चलिए दोस्तों, तो वर्णमाला के बारे में आपको मैंने पूरा समझा दिया। तो अब हमें ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है एमसीक्यू के बारे में हम बात करते हैं। एमसीक्यू यहाँ पर आपको दिया गया है, 4 ऑप्शन होंगे। आपको एक ऑप्शन चुनना है। देखते हैं कि कितना आपको समझ में आया, कितना याद रहा है। एक तरह से ये प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन बताती हूँ और आंसर आप देखते रहना, टिक करते रहना और लिखते भी रहना। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना आंसर सोच सकते हैं और उसके बाद टिक कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो मैं आंसर बताती जाऊंगी। अगर मैंने बहुत ज़्यादा स्लो किया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी एमसीक्यू ख़त्म करना पड़ेगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है डी, वर्ण। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो ये आपको मैंने पढ़ाया था, शुरुआत में ही इसका जिक्र था। तो थोड़ा सा सोचिए क्या आंसर इसका हो सकता है। जी हाँ, वर्णों के व्यवस्थित समूह यानी डी। निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी हैं? क, ख, य, र, च, ज, ट, ण। इसका उत्तर है क, ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। मूर्धा आपको पता है, मूर्धन्य व्यंजन इसमें से कौन से हैं? इसका उत्तर है ड, ढ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अ, आ, क, ग, थ, ध या फ, प। अल्प प्राण वर्ण। इसका उत्तर है क, ग। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? श, न, ग या ज। थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए। नासिक्य व्यंजन यानी नाक से जुड़ा हुआ होगा, तो इसमें से क्या हो सकता है? जी हाँ, इसका उत्तर है न। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य। ए। नाक से तो है नहीं, मूर्धा भी नहीं है, होंठ भी नहीं है, तो क्या होगा? कंठ, तालव्य। गले से निकल रहे हैं और तालु से। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह अ, आ, ई, उ, अंग, आहा। अयोगवाह वर्ण। इसका उत्तर है अंग, आहा। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। द्वित्व व्यंजन। इसका उत्तर है दिल्ली। अगला है श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। थोड़ा ध्यान दीजिए। श, श, स, ह ये संघर्षी व्यंजन है, जिसमें संघर्ष थोड़ा सा करना पड़ रहा है बोलने में, थोड़ा सा इससे याद रखना। उससे ये श, श, स, ह बनते हैं। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां ख, ग, उ, ए, औ, श, स। ये तो बहुत इजी है, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। नवीन विकसित
ये वही जिसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है वो नवीन विकसित है, यानी ख ग। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म या ठ? घोष वर्ण, घोष वर्ण है इसमें से म। अगला है, कौन सा अमानक वर्ण है? इसमें से अमानक वर्ण, ख, ध, भ या भ? अमानक ये है, ये जो भ लिखा हुआ है ना, ये अमानक वर्ण है। उसके बाद है क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिण भाषाओं की? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था मैंने, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में आ भी चुका है। जी हाँ, अरबी और फारसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52 या 53? ये 52 है। अगला प्रश्न है, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष स्वर, संयुक्त वर्ण या तालव्य? क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? देख सकते हैं, बैंक परीक्षा का क्वेश्चन, बैंक परीक्षा में भी आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्ष ध्वनि संयुक्त वर्ण के तहत आती है। हिंदी शब्दकोश में क्ष का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त्र, ज्ञ? आपको अभी ये लास्ट वाले टॉपिक में बताया था, शब्दकोश देखने के लिए क्ष को कैसे ढूंढना होगा। आपको ध्यान होगा तो इसका संधि विच्छेद ही करना पड़ेगा। क्ष नाम से, क्ष अक्षर से तो कुछ भी नहीं आता, तो ये क से ही आएगा। क और श मिला के बनता है ना क्ष, तो ये क से आएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन ये आते रहते हैं। देखिए, ज न, ज न्य, ज ध या ज न्य, आपको बताया था। ठीक से देखिए और उत्तर बताइए। जी हाँ, सेकंड वाला इसका उत्तर है, जिसमें आधा ज होगा और न्य होगा। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह, स? इसका उत्तर है स। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत? बोलकर देखिए, घ कहाँ से निकलता है? इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? घ। घ हमारा निकलता है कंठ से। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ़, ज्ञ, ण, ढ़? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इसमें है ज्ञ। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? त, न, द, ट? दंत्य नहीं है। त, न, द, ट? इसका उत्तर है ट। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोग्यवाह, अंतस्थ या अकारांत? इसका उत्तर है अकारांत। जिसके अंत में अ आता है उसे अकारांत कहते हैं। क्ष वर्ण किसके योग से बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताया भी था मैंने, संधि विच्छेद या इसका क्ष इम्पॉर्टेंट है। इसका उत्तर है क, आधा क और श, याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13? आपको ध्यान होगा 13। वर्णमाला में हमारे स्वरों की संख्या जो वो 13 है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? अ, उ, ए या न? न जो है वो स्वर नहीं है, डी। इसका उत्तर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है?
ठ ड ण घ। ट वर्ग नहीं है। घ जो है वो ट वर्ग नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33 या 36? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 33। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? आ, ई, ज या ढ? पश्च स्वर। इसका उत्तर है आ। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण? अयोगवाह। इसका उत्तर है विसर्ग। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंते, ओष्ठ, तालव्य या वत्स्य? छ कहाँ से बोला जाता है? इसका उत्तर है तालव्य, तालु से बोला जाता है छ। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? क्ष, श, त्र या ज्ञ? संयुक्त व्यंजन नहीं है। इसका उत्तर है श। तालव्य व्यंजन इनमें से कौन से हैं? च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध या प, फ, ब, भ? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तालव्य व्यंजन इसमें से कौन से हैं, यानी तालु से जिनका उच्चारण जो होता है। इसका उत्तर है ए, च, छ, ज, झ। अगला है य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या ओष्ठ? य, र, ल, व है अंतस्थ व्यंजन। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। अनुनासिक। इसका उत्तर है नाक और मुंह दोनों से। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुराक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर? अनुनासिक व्यंजन जिनका संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। इसका उत्तर है डी, वर्ग के पंचमाक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 8, 9, 11 या 14? स्वरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? इसका उत्तर है 11। कंठयोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? और, ए, क या त? कंठयोष्ठ ध्वनि। इसका उत्तर है और। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? शब्द ध्वनि, वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द या ध्वनि शब्द पद वाक्य? भाषा निर्माण की इकाइयों में इसका उत्तर है डी, ध्वनि, शब्द, पद और फिर वाक्य। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है?
कंठ्य तालव्य वत्स्य दंत ओष्ठ, या तालव्य कंठ ओष्ठ दंत वत्स्य, दंत ओष्ठ कंठ्य वत्स्य या तालव्य, या ओष्ठ वत्स्य तालव्य कंठ्य या दंत। कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का अनुक्रम जो है आपको सीक्वेंस बनाना है। मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। तो आपको मैंने बताया भी था, गले से स्टार्ट होता है, गले से तालू पे, उसके बाद वत्स्य, उसके बाद दांत और उसके बाद होंठ, यहाँ पे ख़त्म होता है। तो और आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षहीन। ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल है पार्श्विक ध्वनि। इसी के साथ आपकी ये जो MCQ है वो ख़त्म होता है यहीं पर। आशा करती हूँ आपको थोड़ा सा वर्णमाला ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। आई होप आपको कुछ काम आया हो ये वीडियो। धन्यवाद।